अस्सलामुअलैकुम। आज चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टेटमेंट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये साउंड इंटेंसिटी है, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। यहाँ तक न्यूमेरिकल का एक पार्ट है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। पहले पार्ट में आपको इंटेंसिटी गिवन है और उसका साउंड लेवल बताना है, और सेकंड पार्ट में साउंड लेवल गिवन है, उसकी इंटेंसिटी बतानी है। तो डाटा के मुताबिक इंटेंसिटी गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये कांस्टेंट है आई नॉट। टॉपिक में मैंने बताया था फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी जो कि 10 रेज टू द पावर -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर है। डेसिबल लेवल आपने बताना है। फार्मूला है डेसिबल लेवल इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट। फार्मूले में वैल्यू पुट की 10 log आई की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6 और आई नॉट की वैल्यू 10 रेज टू द पावर -12। 10 रेज टू द पावर -12 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर गए तो पावर पॉजिटिव होगी, और ये डील करके हमारे पास आया इक्वेशन आई 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6। लॉगरिथम लॉ के मुताबिक फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है। तो 10 इंटू log 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस 6 log 10। तो log 3 कैलकुलेटर पे 0.477 प्लस 6 और log 10 1 है, तो 6 1s are 6। इसको प्लस किया और ये फाइनल आपका आंसर आ गया। डेसिबल लेवल 64.77 dB। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें डेसिबल लेवल गिवन है 100 dB, तो इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये उसी तरह कांस्टेंट है, तो फार्मूला वही डेसिबल लेवल 10 log आई ओवर आई नॉट। फार्मूले में वैल्यू पुट की डेसिबल लेवल 100, 10 log आई डिवाइड हो रहा है तो माइनस log आई नॉट। तो ये 10 यहाँ 0 0 से कैंसिल, तो सिंप्लीफाई होकर 10 इक्वल्स टू log आई माइनस log 10 रेज टू द पावर -12। आई नॉट की वैल्यू पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और ये फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास 10 इक्वल्स टू log आई और प्लस 12 आ जाएगी। log 10 इक्वल्स टू 1। यहाँ से 12 प्लस का है तो दूसरी तरफ लेकर गए तो माइनस का हो गया, तो log आई इक्वल्स टू आ गया -2। तो log ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग -2 इक्वल्स टू एंटी लॉग आई, तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आ गया 0.01 वॉट पर स्क्वायर मीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है ये भी फर्स्ट न्यूमेरिकल के पार्ट बी या सेकेंड पार्ट कह लें इसी तरह है कि आपको साउंड लेवल या डेसिबल लेवल गिवन है, तो आपने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। साउंड लेवल है 80 dB। तो डाटा के मुताबिक आई फाइंड करना है और आई नॉट कांस्टेंट है, डेसिबल लेवल 80 dB है। तो फार्मूला वही डेसिबल लेवल इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट। तो इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल उसी तरह फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की 80, 10 log आई ओवर आई नॉट की वैल्यू पुट की, 0 0 से कैंसिल हो गया। लॉगरिथम लॉ के मुताबिक log आई माइनस और पावर स्टार्ट में log 10, तो ये log आई इसी तरह ही, और माइनस मैंने प्लस 12 log 10 1। 12 प्लस का इस तरफ आके माइनस हो गया, तो log आई इक्वल्स टू आ गया -4। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग आई एंटी लॉग 4 -4, तो ये आपका आई का आंसर आ गया। आई इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -4 वॉट पर स्क्वायर मीटर। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो इसका जो डाटा है वो मैंने नोट कर लिया यहाँ। वेलोसिटी या स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा 5 सेंटीमीटर है। इसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी बतानी है।
वेव इक्वेशन आपने सीखी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से f के लिए फार्मूला बनेगा f इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। वैल्यूज़ पुट की फार्मूले में 330 डिवाइड बाई 0.05 इक्वल्स टू 6600 हर्ट्ज़। तो ये फ्रिक्वेंसी का आंसर आया। दूसरा उन्होंने इसमें पूछा था कि ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई करती है या नहीं। तो आपको पता है कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ है। तो इसका आंसर होगा यस, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में लाई करती है। फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। इसमें आपको 1 मिनट में हार्ट बीट्स बताई हैं 72 हैं, आपने फ्रिक्वेंसी बतानी है। फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड या 1 सेकंड में नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स, और फिर उसका टाइम पीरियड। तो इसका सलूशन है इन 1 मिनट यानी 60 सेकंड में नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स कितनी है 72, तो 1 सेकंड में कितनी होंगी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 72 बाई 60, तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई 1.2 हर्ट्ज़। दूसरा टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल्स टू 1 ओवर f। तो t इक्वल्स टू 1 ओवर f की वैल्यू 1.2, तो ये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0.833 सेकेंड्स। फिफ्थ न्यूमेरिकल में सोनर टेक्निक है, अ मैरिन सर्वे शिप सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो वो अल्ट्रासाउंड जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने ये सीखी हुई है टेक्निक। तो डाटा है इसका, जो टाइम है उसके सी बेड तक जाकर वापस आने का, इसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जाने और आने का है, और हमें सिंगल साइडेड टाइम रिक्वायर्ड है, जिससे टी से मैंने यहाँ पर शो किया, और ये टी नॉट बाई 2 होगा, यानी आधा टाइम जाने का और आधा वापस आने का। तो सिर्फ जाने का जो टाइम है वो कितना है 1.5 बाई 2, जो कि 0.75 सेकेंड है। इसी तरह स्पीड ये गिवन है और डेप्थ यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला आपने सीखा हुआ है s इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो इसमें वैल्यू पुट करके तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 1125 मीटर, यानी जिस जगह पर ये शिप खड़ा है वहाँ से नीचे डेप्थ 1125 मीटर है।